हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। दोस्तों, आज की क्लास है बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है मैट्रिक वालों के लिए, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों। तो आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ प्रायिकता के बारे में। तो आज की जो प्रायिकता का फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग आप सभी को ना क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, और उसके बाद सेकेंड वीडियो में पूरा मैं प्रायिकता का खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो आइए बिना समय को गवाए हम लोग क्लास को देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों प्रायिकता होता क्या है। नहीं, कोई पूछेगा आपसे प्रायिकता का डिफिनेशन, कोई पूछ देगा बंदा से, बताइए प्रायिकता होता क्या है, प्रायिकता क्या चीज है, इसका आखिर अर्थ। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रायिकता को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबाबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबाबिलिटी कहते हैं दोस्तों। प्रायिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोबाबिलिटी कहते हैं। इससे एग्जाम में, मैट्रिक वालों ध्यान दो, इससे एग्जाम में 5 मार्क्स पूछता है। कितना नंबर मार्क्स पूछता है? 5 नंबर का सवाल एग्जाम में रहता है। टोटल 5 मार्क्स का इसे प्रायिकता से पूछता है। अब जानते हैं प्रायिकता का डिफिनेशन, प्रायिकता किसे कहते हैं। देखिए, तो प्रायिकता का डिफिनेशन दोस्तों हो जाएगा क्या, देखिए प्रायिकता का पहले नंबर डिफिनेशन जानिएगा, क्योंकि प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रहता है। देखिए, प्रायिकता गणित की वह शाखा है, प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसमें किसी कार्यों या घटना को होने की संभावना या आशा को दिखाता है, दिखाता है। इसे ही क्या कहते हैं गाइस, हम लोग प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा प्रायिकता की डेफिनेशन क्या हो, देखिए, तो प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसमें किसी कार्य या घटना को होने की संभावना या आशा को दिखाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रायिकता कहते हैं। यानी प्रायिकता उसको कहेंगे जिसमें कोई भी घटना या काम की होने की आशा को दिखाएगा। जैसे किसे मान लीजिए कोई बंदा गाड़ी चलाने का सीखता है, वो सीख भी सकता है या नहीं भी सीख सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अभी बादल लगा हुआ है और हम कहेंगे बारिश होगी, और कोई दूसरा आदमी कहेगा बारिश नहीं होगी, तो चांस ज्यादा जीतने की मेरी है, क्योंकि बादल लगा हुआ है और हम कह रहे हैं बारिश होगी, तो मेरी संभावना है जीतने की। तो ये आपका हुआ प्रायिकता। और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हम किसी लड़की के पीछे है, समझ जाइए, और उसको हम 2 साल 3 साल ट्राई करें से मुझसे फंस जाए, मुझसे फंस जाए, तो हो भी सकता है लड़की मुझसे फंस भी सकती है या नहीं भी फंस सकती है। तो ये सब होने की जो काम या घटना की होने की जो आशा या संभावना को दिखाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता यानी चांस, यानी संभावना, यानी पॉसिबिलिटी। हो भी सकता है भाई साहब या नहीं भी हो सकता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए, प्रायिकता मुख्य दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कोई पूछेगा प्रायिकता कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता प्रायिकता दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रायिकता कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? बहुत बेहतरीन टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रायिकता 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिएगा दोस्तों, क्या है? नंबर 1 हो जाएगा संभव या निश्चित। संभव या निश्चित प्रायिकता क्या हो जाएगा? एक में संभव या निश्चित प्रायिकता। और दूसरी देखिए, दूसरी क्या होगा? दूसरी होगी असंभव या अनिश्चित प्रायिकता। अनिश्चित प्रायिकता
ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। एक नंबर संभव या निश्चित प्रायिकता, दूसरी असंभव या निश्चित प्रायिकता। तो आज हम लोग केवल बेसिक बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं प्रायिकता के बारे में, और सेकेंड वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पूरा मैं बेसिक इसका फॉर्मूला तर्मूला सारा मैं खत्म कर देता हूँ। तो प्रायिकता दो प्रकार की होती है, एक होता है संभव या निश्चित, इसका दूसरा नाम है, दूसरा असंभव या अनिश्चित प्रायिकता। तो संभव प्रायिकता की देखिए डिफिनेशन क्या होता है, एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछता है, केवल ऑब्जेक्टिव रहेगा और क्वेश्चन रहेगा। तो वही मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। देखिए नंबर 1 के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। पूछेगा संभव या निश्चित प्रायिकता किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डिफिनेशन बोल देता हूँ। देखिए, संभव या निश्चित प्रायिकता वह है जिसमें कोई भी घटना होने की आशा को दिखाता है, यानी कोई भी काम बिल्कुल हो जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? संभव या निश्चित प्रायिकता कहते हैं। जैसे कि से मान लीजिए एक बड़ा सा पॉट है, बर्तन है, उसमें मान लीजिए 5 गो लाल गेंद है, 2 गो 4 गेंद है, 2 गो लाल गेंद है, 5 गो काला गेंद है, मान लीजिए सपोज दैट है, 5 गो लाल है, 4 गो काला गेंद है। और उसमें से कहेंगे अरे बउआ अरे निकालो लाल गेंदों में से, तो भाई साहब तो उसमें तो लाल है ना, तो लाल तो निकाल लेंगे, तो ये बिल्कुल संभव है। अब उसमें से कहेगा अरे उसमें से पियर गेंद निकालो, तो तो पियर गेंद है नहीं, तो ये कहीं जिंदगी में होगा? नहीं ना होगा। उनमें तो भाई लाल है और काला है, तो पीला है नहीं, तो पीला नहीं ना है, तो असंभव होगा भाई साहब, पीला है वह कहाँ से निकलेगा? तो संभव ओकरा कहेंगे जो 100% होने की संभावना को दिखाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संभव कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि संभव घटना या संभव या निश्चित घटना या निश्चित प्रायिकता की कितनी होती है प्रायिकता? ध्यान दीजिएगा, संभव, इसको घटना ही बोल सकते हैं, संभव घटना या निश्चित घटना के, दोस्तों देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वाला प्रायिकता कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। कितना होता है? संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1। याद कर लीजिएगा, प्रायिकता ऑब्जेक्टिव में आता है। नंबर 2 देखिए, पूछेगा असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? असंभव घटना की प्रायिकता पूछेगा कितना होगा? संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? तो कहिएगा 0। क्या होता है दोस्तों? 0 होती है। असंभव पूछे या अनिश्चित पूछे, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होती है। यानी कहने की मतलब प्रायिकता का अगर कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, तो प्रायिकता का हमेशा जो आंसर आएगा वह 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा। ये ना किस दो आंसर चलेगा, दो को जो 100% क्वेश्चन में गलत है, समझे कि नहीं? 0 से अगर छोटा आएगा माइनस में आंसर नहीं आ सकते, कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा, और कभी भी 1 से बड़ा आंसर नहीं आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में ही आंसर आना चाहिए। अब कहेगा सर 0 और 1 के बीच में कौन कौन है? तो है ना 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एवं प्रकार 0.9 तक, उसके बाद 1 रह सकता है आंसर, 0 रह सकता है आंसर, लेकिन 0 से छोटा नहीं जाना चाहिए, माइनस में नहीं जाएगा, और 1 से बड़ा नहीं जाना चाहिए, यानी 0 और 1 के बीच में आंसर आता है। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया हो दोस्तों। अब देखिएगा अगला टॉपिक, इतना तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आखिर प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो प्रायिकता का फॉर्मूला है दोस्तों पी बराबर एन ई बटा एन एस। देख लीजिए, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है पी बराबर एन ई बटा एन एस, और पी का फुल फॉर्म क्या होता है जान लीजिए, इधर मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पी का फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या होता है पी का फुल फॉर्म? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसका हम प्रायिकता निकालना चाहेंगे। एन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नंबर ऑफ इवेंट। क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट, यानी घटना की जो संख्या निकालेंगे उसका। और एनएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नंबर ऑफ स्पेस। क्या होता है? नंबर ऑफ स्पेस,
यानी संभावित टोटल जो एनएस का मान होता है, टोटल मतलब कुल संख्या, उसी को हम लोग बोलते हैं संभावित, यानी नंबर ऑफ स्पेस। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे ऑटोमेटिक आपको सारा एकदम माइंड टू माइंड सेट हो जाएगा। ये से इसका बेसिक चीज, इसलिए आज मैं बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। अब तो आपको समझ में आ गया। अब 2-3 टॉपिक और समझ लीजिए। कौन सा टॉपिक भाई साहब? एक टॉपिक ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, समझे कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बाउंस करेगा। आखिर इतना तो हम लोग जान गए कि संभव घटना की प्रायिकता या निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? तो होता है गाइस 1 होता है। असंभव पूछेगा तो कहिएगा 0। उसके बाद कहेगा दोस्तों प्रायिकता किसे कहते हैं, तो लिखा चुके हैं। उसके बाद कहेगा कि क्या कहेगा, तो ध्यान दीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ। प्रायिकता कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, असंभव और असंभव, हो गया। उसके बाद देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला करवा दिए। और उसके बाद ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है पूरक घटना का। देखिए इसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा। देखिए पूरक घटना का फॉर्मूला क्या होता है? पूरक घटना का मतलब होता है जो नहीं होने की दिखाता है। इसका फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीई नहीं इक्वल टू 1। क्या होता है? पी प्लस पीई नहीं इक्वल 1। ये होता है पूरक घटना का फॉर्मूला है। सारा से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा सिक्का वाला इंपॉर्टेंट, सिक्का से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो सिक्का वाला से देखिए बेसिक, सिक्का को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉइन्स बोलते हैं ना, कॉइन्स बोलते हैं ना। तो कॉइन्स में क्या क्या होता है? एक होता है चीत। क्या होता है? चीत है। क्या होता है दोस्तों? चीत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। एक होता है पॉट, पॉट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल। तो चीत को हम लोग एच से सूचित करेंगे और पॉट को हम लोग टी से सूचित करेंगे। ऐसा बेसिक बात है, इसलिए आज बता रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है यदि एक सिक्का को हम एक बार उछालेंगे तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा? तो कहिएगा 2। कितना कहिएगा? 2, क्योंकि एक चित एक पट हुआ। और वही सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो एनएस के मान टोटल मान कितना होगा? तो कहिएगा कितना? 4। कितना कहिएगा? 4 कहिएगा गाइस। और वही सिक्का को कहेगा 3 बार उछालेंगे तो एनएस का मान कितना होगा? तो कहिएगा 8। यानी 2 से गुना हो चल जाता है, समझे कि नहीं? अब देखिए अब रहता है आपको, ये हो गया। अब प्रायिकता में बहुत इंपॉर्टेंट है ताश के बारे में, समझे कि नहीं? तो प्रायिकता का डिफिनेशन हो गया, ये सब कंप्लीट हो गया। अब ताश से संबंधित कुछ हम पद जानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं ताश के बारे में सेकेंड वीडियो में बता दूंगा। इसमें और बेसिक कुछ बातें बताते हैं। पूरा घटना समझ गए। अब समझिए यादृच्छा क्या होता है? यादृच्छा, यादृच्छा प्रयोग क्या होता है? ऐसा बेसिक बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यादृच्छा प्रयोग दोस्तों क्या होता है? यादृच्छा प्रयोग कहने का मतलब होता है जिसे हम बिना देखे निकालते हैं। क्या करते हैं? बिना देखे, बिना देखे निकालते हैं, लेकिन हमको टोटल परिणाम मालूम रहता है। जैसे कि से मान लीजिए एक पॉट है, कोई चीज का बर्तन है, इसमें मान लीजिए कुछ गोलियां है। क्या है? कुछ गोलियां, एटलीस्ट मान लेते इसमें 100 गोली। कितना है? 100 गोली एक कंचे है। और इसमें से मान लीजिए 50 गो आपका हो गया रेड कंचा, लाल गोली, और 50 गो मान लेते हैं ब्लैक हो गया। क्या होगा दोस्तों? ब्लैक। टोटल मिलाकर 100 गोली, लेकिन हमको तो इतना कन्फर्म मालूम है तो 50 गो लाल है और 50 गो काली है, लेकिन इस पॉट में रखा हुआ है। तो टोटल हमको संभावित परिणाम मालूम है। और इसमें से भाई साहब बिना देखे इसमें से निकालो, तो कुछ भी आ सकता है, या तो लाल आ सकता है या तो काला आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब इसमें से कहेंगे कि हरा निकालो, हरा कहाँ से आएगा? हरा है भी नहीं कि तो कहाँ से आएगा? तो बिना देखे हुए इसमें से जो निकालते हैं, बिना देखे हुए जो काम करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यादृच्छा प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? यादृच्छा प्रयोग कहते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये तो बेसिक कंप्लीट हो गया। अब इससे ज्यादा कोई इसमें से कोई खास पॉइंट नहीं है। अब लास्ट बच गया क्या? एक पासा के बारे में। पासा का नाम सुने है कि नहीं? लीडो छक्का जो आप लोग खेलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइस।
पासा में देखिए, ध्यान दीजिए, इससे भी ऑब्जेक्टिव रहता है। पासा में कोई कहेगा टोटल मान कितना होता है, टोटल पासा पर देखिएगा एक लिखा रहता है, 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक लिखा रहता है ना पासा पर। अगर कहेगा कि इसे पासा को एक दफे से फेंकेंगे तो कुल मान कितना होगा, तो कहिएगा 6। कितना होगा, 6। अब इसको 2 बार फेंका जाएगा ना तो उसमें 6 से गुना कीजिएगा, क्या 2 गुना गुना कीजिएगा, तो 6 1 36। अगर पासा को 2 बार फेंकेंगे तो एनएस के मान कितना होगा, 36। अब कैसे होगा मैं सारा टॉपिक में बताऊंगा कैलकुलेशन करके सेकेंड वीडियो में, समझे कि नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सब था प्रायिकता के बारे में बेसिक बातें दोस्तों। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, पूरा घटना कंप्लीट हो गया, दीक्षा प्रयोग कंप्लीट हो गया, उसका बाद प्रायिकता क्या है वो भी कंप्लीट हो, ऑब्जेक्टिव कैसा कैसा रहता है वो भी मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। अब इससे ज़्यादा कोई हार्ड ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। और उसके बाद सिक्का वाला भी थोड़ा कंप्लीट करा दिया हूँ। एक सिक्का को अगर एक दफे उछालेंगे तो एनएस का मान कितना, टोटल मान कितना होगा, 2। और 2 बार उछालेंगे तो एनएस का मान 4 हो जाएगा, टोटल मान कितना होगा, 4। और 3 बार उछालेंगे सिक्का तो एनएस का मान कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। जैसे मैं कुछ का देखिए निकाल के बताता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर मान लो सिक्का को एक बार उछालेंगे तो एनएस के मान कितना होगा, HT, टोटल कितना होगा, एनएस के मान 2। अब यही सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो इसमें आपको 2 दफे गुना करना पड़ेगा। इसको हम मिटा देते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर वही सिक्का को हम उछालेंगे कितना बार, 2 बार उछालेंगे तो एनएस के मान कितना होगा, एक बार उछाले कितना, ये एक बार उछाल किए तो एनएस का मान 2। अब 2 बार उछाल करेंगे, 2 बार उछाल करेंगे तो कुल एनएस का मान कितना होगा, देखिए। तो 2 बार उछाल करेंगे तो एक दफे एच टी इधर लिख लीजिएगा और गुना कीजिएगा एच टी से, फिर गुना कीजिए। और देखिए इसमें 4 कैसे आएगा, पहले एच से एच में गुना करो, देखो एच में एच से गुना करोगे एच का मा एच, एच स्क्वायर नहीं करना है, एच में टी से गुना करोगे एच का मा टी हो जाएगा ना, फिर एच से दोनों में हो गया, अब टी से दोनों में करोगे, टी में एच से गुना करोगे तो टी एच हो जाएगा ना, उसका टी में टी से गुना करोगे तो टी टी हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, 4 बॉक्स है तो एनएस का मान कितना हो गया दोस्तों, 4 हो, यानी 2 बार उछालेंगे तो एनएस का मान कितना होता है, 4 होगा। अगर 3 बार उछालेंगे तो कितना एनएस के मान होगा, ध्यान दीजिए। 3 बार उछालेंगे तो इसको 3 दफे लिखकर गुना पड़ेगा, एच टी एक हो गया गुने एच टी, दूसरा स्टेप हुआ गुना, फिर एच टी, ये तीसरा स्टेप हुआ। इसको गुना करेंगे तो एनएस का मान कितना, 8 आएगा। देखिए गुना करके मैं आपको सब समझाता हूँ। तो देखिए अगर कोई पूछे एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना था, 8 कहिएगा। देखिए एच से पहले इन दोनों में गुना करते हैं, एच में एच से गुना करेंगे एच एच होगा, हो जाएगा ना, एच में टी से गुना करेंगे एच टी हो जाएगा, एच, अब उसका टी से एच में गुना करेंगे टी एच हो जाएगा, टी में टी से गुना करेंगे टी टी हो जाएगा। अब फिर गुना एच टी उतार देते हैं, अब इतना गुना करो भाई साहब, देखो अब एच से तीनों में गुना करो, चारों में, 1 2 3 4 में, तो एच से एच में गुना करेंगे तो ट्रिपल एच, क्या हो जाएगा, ट्रिपल एच हो जाएगा। एक हो गया, एच में यहाँ से गुना तो एच एच टी क्या होगा, एच एच टी हो जाएगा। अब एच में टी से एच टी एच होगा, क्या होगा, एच टी एच होगा। एच में टी से गुना तो एच टी टी, एच टी टी हो गया। अब देखिए अब टी से फिर से हमें गुना करना, टी से एच में गुना करेंगे तो टी एच एच हो गया, टी में गुना करेंगे तो टी एच टी, टी एच टी में करेंगे टी टी एच है, टी टी एच है, फिर टी में यहाँ गुना करेंगे टी टी टी। देखिए 8 को बॉक्स आया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एनएस के मान कितना हुआ, 8 है। यानी 3 बार जब सिक्का को उछालते तो एनएस का मान कितना हो जाएगा, 8। और जब 2 बार उछालेंगे तो एनएस का मान 4 हो जाएगा, 1 बार उछालेंगे तो सिक्का हो जाएगा 2। ठीक उसी प्रकार पासा भी ऐसे ही रहता है, उसको 1 बार उछालेंगे तो 6 होगा, 2 बार उछालेंगे तो 36 हो जाएगा। तो सारा वीडियो में अगला मैं कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि यह वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।